जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, केवीएस आर्ट एजुकेशन का जो सिलेबस है वो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि केवीएस का जो सिलेबस है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं ये सिलेबस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि ये पहला पार्ट है। इसका हम दो पार्ट में कवर करेंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट में हम आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक से जो पार्ट आते हैं उसको देखेंगे, और ये नया पैटर्न पे जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है केवीएस का, उसके आधार पर ये सिलेबस है केवीएस आर्ट एजुकेशन। तो ये जो अभी वीडियो आप लोग के सामने मैं लेके आया हूँ, इसमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 30 से 40% क्वेश्चन सेम टू सेम आने के चांसेस होते हैं। आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूं उसको भली भांति आप याद कर लीजिए। आपको इसमें से 30 से 40% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी आर्ट एजुकेशन, ये टीजीटी आर्ट एजुकेशन का सिलेबस है। द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट्स एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। तो इसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड होगा। ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय कला का इतिहास से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का ये जो अभी तैयारी कर रहे हैं केवीएस आर्ट एजुकेशन का, उनका ये क्वेश्चन होता है कि क्या सर इसमें वेस्टर्न आर्ट भी आता है, पाश्चात्य कला भी पूछा जाता है। तो इसमें पाश्चात्य कला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जो आपके सामने ये सिलेबस है इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे, जो कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे, 180 अभी आ रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे और 80 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे आप लोग को एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, यहाँ पे ये मेरा फोटो है, और यहाँ पे कुछ हमारे केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के ड्रेस में हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये मेरा फोटो है, इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि मैं एक केंद्रीय विद्यालय में कला शिक्षक के रूप में अभी कार्यरत हूँ। तो आइए हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। तो सिलेबस में यहाँ पे आप देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय कला का इतिहास से रिलेटेड ये चीज़ें होंगी। आर्ट ऑफ इंडस वैली, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो 2500 BC टू 1500 BC। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी की कला से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ना है, जिसका जो समय है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक इसका समय है। तो उसका हमें क्या क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, उसका परिचय हमें पढ़ना है। पीरियड एंड लोकेशन, मतलब समय और स्थिति, उसका समय क्या है, उसकी स्थिति कहाँ पे है, मतलब वो कहाँ पे है। एक्सटेंशन इन अबाउट 1500 माइल्स, तो लगभग ये 1500 मील में है, तो वो हमें देखना है, वो एरिया कौन कौन सा है उसको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो नाउ इन पाकिस्तान, तो ये हमें पढ़ना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में अभी ये दोनों स्थान कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। ये पढ़ना है रोपड़ जो कि ये पंजाब में है। लोथल जो कि कहाँ है, गुजरात में है। रंगपुर ये भी गुजरात में है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। कालीबंगन ये राजस्थान में है। बनावली या बनवाली ये हरियाणा में है। धौलावीरा जो कि है गुजरात में। तो ये जो प्रमुख स्थल हैं ये भारत से संबंधित हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, स्टडी ऑफ फॉलोइंग,
किसका हमें और अध्ययन करना है इसमें? स्कल्पचर्स एंड टेराकोटास, मूर्ति और मृण मूर्तियों का अध्ययन करना है, जिसमें से हमें डांसिंग गर्ल जो कि मोहनजोदाड़ो से मिली है उसका अध्ययन करना है। और ये देखिए नर्तकी जिसे हम नृत्यांगना भी बोलते हैं, ये मोहनजोदड़ो से मिली है और पाकिस्तान में, वर्तमान में ये पाकिस्तान में ये क्षेत्र स्थित है। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य में ये बनी है और इसका आकार क्या है? 10.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर में ये बनी है। सिरका, इसका समय जो है 2500 BC, लगभग 2500 ईसा पूर्व की ये है। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, इसका जो संग्रह है कहाँ पर संग्रहित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेकंड हमें पढ़ना है मेल टोर्सो, हड़प्पा से जो मिला है, जिसे पुरुष धड़ बोला जाता है, ये हड़प्पा से मिला है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और ये स्टोन में है, लाल चूना पत्थर में ये बना है। इसका समय, इसका आकार क्या है? 9.2 × 5.8 × 3 सेंटीमीटर का ये है और इसका समय है 2500 BC, लगभग 2500 ईसा पूर्व का ये है। और इसका कलेक्शन कहाँ है? संग्रह नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। इसके बाद क्या चीज़ें हमें पढ़नी है उसको देख लेते हैं। थर्ड, मदर गॉडेस मोहनजोदाड़ो से जो मिली है और ये टेराकोटा में है। 22 × 8 × 5 सेंटीमीटर की ये है। तो आप ध्यान दीजिए, माँ त्रिदेवी की जो टेराकोटा की मूर्ति मिली है उसे पढ़ना है, जो कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से ये मिली है और ये 2500 BC की है। ये ध्यान दीजिएगा, माँ त्रिदेवी की जो मूर्ति है वो टेराकोटा में है। टेराकोटा, अब एक चीज कभी कभी टेराकोटा देगा, कभी कभी मृण मूर्ति भी आपको दे देगा, तो याद रखिए टेराकोटा क्या होता है? आग में तपाकर बनाई गई मिट्टी की मूर्ति जो होती है उसे हम टेराकोटा मूर्ति बोलते हैं। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, 2500 BC की है तो लगभग ये 2500 ईसा पूर्व की है। इसका संग्रह हमने बताया कलेक्शन, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके बाद हमें और क्या चीज़ें अध्ययन करना है? थर्ड में स्टडी ऑफ फॉलोइंग सील, मतलब हमें अध्ययन करना है मोहरों के बारे में। मोहरों के का अध्ययन करना है, जो कि मोहरें मिली हैं। बुल की मोहर मोहनजोदाड़ो से जो मिली है, जिसे एक श्रृंगी सांड यूनिकॉर्न बुल बोला जाता है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है और ये पाकिस्तान में है। स्टोन, ये सेलखड़ी पत्थर से बनी है। इसका आकार क्या है? 2.5 × 2.5 × 1.4 सेंटीमीटर की है ये। सिरका 2500 BC, लगभग 2500 ईसा पूर्व की है ये। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, इसका संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉलोइंग, और क्या चीज़ हमें पढ़ना है? डेकोरेशन ऑन अर्दनवेयर, मृदभांड के बारे में, जो वहाँ से जार मिले हैं, चित्रित मृदभांड जो पात्र मिले हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे पेंटेड अर्दनवेयर जार मोहनजोदाड़ो से जो मिला है, चित्रित मृदभांड जार जिसे बोलते हैं, ये मोहनजोदड़ो से मिला है जो कि पाकिस्तान में है। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, संग्रह इसका कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। इसके बाद और क्या चीज़ें हमें पढ़नी है? देखिए, बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट, बुद्धिस्ट, जैन तथा हिंदू कला के बारे में हमें पढ़ना है। 3rd सेंचुरी BC से लेकर 8th सेंचुरी AD तक, ईसा पूर्व से 3री सदी से ईसा की 8वीं सदी तक की जो चीज़ें हैं बुद्ध, जैन और हिंदू कला से रिलेटेड वो पढ़ना है। तो इसमें क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन टू आर्ट ड्यूरिंग मौर्य, शुंग, कुषाण एंड गुप्ता पीरियड। तो इसमें मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल को हमें पढ़ना है। उसके बाद स्टडी ऑफ फॉलोइंग, और क्या हमें अध्ययन करना है? स्कल्पचर, मूर्तियों के बारे में। तो मूर्तियों के बारे में कौन कौन सी मूर्तियां हैं जिसको हमें पढ़ना है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, जो कि मौर्यन पीरियड का है। सिंह शीर्ष जिसे बोला जाता है, जो कि सारनाथ में है, मौर्य काल का है। सारनाथ जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ये। पॉलिश सैंड स्टोन, मतलब पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर से ये बना है। सिरका 3rd सेंचुरी BC, ईसा पूर्व 3री सदी में इसको बनाया गया है।
कलेक्शन इसका कहाँ है? सारनाथ म्यूजियम यूपी। सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में ये संग्रहित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अगला है चौरी बेरर फ्रॉम दीदारगंज, जो कि मौर्यन पीरियड का है। चौरी वाहक अथवा इसको यक्षिणी भी बोलते हैं। दीदारगंज पटना से मिला है ये, जो कि बिहार में है, मौर्य काल से संबंधित है। पॉलिश सैंड स्टोन से, पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। सिरका 3rd सेंचुरी BC, ईसा पूर्व 3री सदी में इसको बनाया गया है। कलेक्शन पटना म्यूजियम बिहार, पटना संग्रहालय बिहार में ये सुरक्षित है। इसके आगे और क्या चीजें हमें पढ़नी है? यहां पर बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, जो कि गांधार पीरियड का है, उसको पढ़ना है। बोधिसत्व शीर्ष जिसे बोलते हैं, कुषाण काल का है, ये गांधार शैली में बना है और ये तक्षशिला पाकिस्तान से प्राप्त है। स्टोन में बना है ये, मतलब शिला पत्थर में बना है। इसका आकार क्या है? 27.5 × 20 × 15 सेंटीमीटर का इसका आकार है। सिरका इसका समय 2nd सेंचुरी AD, ईसा की 2री सदी में इसको बनाया गया है। इसको पढ़ना है हमें। कलेक्शन कहाँ है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला, एक नेक्स्ट स्कल्पचर जो है सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला, बैठे हुए बुद्ध, कटरा सी मथुरा शैली में है। ये कुषाण काल का है, जो कि मथुरा से मिला है। इसका मथुरा से मिला है, ये कुषाण पीरियड का है। कलेक्शन कहाँ है? मथुरा म्यूजियम में है ये। एक चीज और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से ये बनाया गया है और ये ईसा की 3री सदी में बनाया गया है। मथुरा उत्तर प्रदेश से ये प्राप्त हुआ है। संग्रह इसका कहाँ है? मथुरा संग्रहालय में ये सुरक्षित है। 5 नंबर में हमें क्या पढ़ना है? सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, जो कि गुप्ता पीरियड का है। बैठे हुए बुद्ध, ये गुप्त काल का है, सारनाथ शैली में बना है और ये स्टोन बलुआ पत्थर में बना है। सिरका 5th सेंचुरी AD, ईसा की 5वीं सदी का है और ये सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। कलेक्शन सारनाथ म्यूजियम यूपी, संग्रह इसका सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में ये सुरक्षित है। नेक्स्ट 6 नंबर पे जैन तीर्थंकरा, गुप्ता पीरियड का है, स्टोन में बना है। सिरका 5th सेंचुरी AD, कलेक्शन एट स्टेट म्यूजियम लखनऊ यूपी में है। देखिए जैन तीर्थंकर के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि गुप्त काल से मथुरा शैली में बना है, लाल बलुआ पत्थर का है, ईसा की 5वीं सदी में निर्मित किया गया। इसको राज्य संग्रहालय लखनऊ में सुरक्षित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा और क्या चीजें हमें पढ़नी है उसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू अजंता, अजंता गुफा का परिचय पढ़ना है हमें। लोकेशन, पीरियड, नंबर ऑफ केव, चैत एंड बिहार, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, सब्जेक्ट मैटर एंड टेक्निक्स। देखिए क्या क्या चीजें हैं। एक तो हमें उसकी स्थिति, कहाँ पर स्थित है वो, समय उसका क्या है, गुफाओं की कितनी संख्या है वो पढ़ना है, चैत्य और विहार कितने हैं, चित्रकला और मूर्तिकला उसमें क्या क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर मतलब विषय क्या है, तकनीक क्या है, अजंता गुफा से रिलेटेड ये चीज़ें पढ़नी है। और क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ फॉलोइंग, और किस चीज़ का अध्ययन करना हमें, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, चित्रकला और मूर्तिकला से रिलेटेड जो अजंता गुफा में मिले हैं उसका अध्ययन करना है। तो इसमें फर्स्ट में पद्मपाणि बोधिसत्व, जो कि अजंता के नंबर 1 से मिला है, ये म्यूरल पेंटिंग है, सिरका 5th सेंचुरी AD, ईसा की 5वीं सदी का है ये। तो बोधिसत्व पद्मपाणि या पद्मपाणि बोधिसत्व जो हमें चित्र मिला है गुफा संख्या 1 में है, अजंता गुफा से रिलेटेड और ये महाराष्ट्र भारत में है। और ये जल रंग से निर्मित भित्ति चित्र है, ध्यान रखिएगा, ये जल रंगों से निर्मित भित्ति चित्र है, ईसा की 5वीं सदी में बनाया गया है। तकनीक कौन सी है, टेम्परा तकनीक, और ये अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत ये सुरक्षित है। दूसरा है मार विजय, अजंता केव नंबर 26, मार विजय की ये मूर्ति है, ध्यान रखिएगा, स्कल्पचर है जो कि स्टोन में है। देखिए मार विजय का एक चित्र है जो कि गुफा संख्या 1 में है, लेकिन यहाँ पे मार विजय स्कल्पचर पूछा जा रहा है, तो गुफा संख्या ये 26 में है, अजंता गुफा से रिलेटेड है ये।
और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जो कि भारत में है। और ये बेसाल्ट की चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है। बेसाल्ट चट्टान को काटकर बनाया गया है। circa 5th सेंचुरी AD, ईसा की 5वीं सदी में बनाया गया है। और ये भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत सुरक्षित है ये। नेक्स्ट और क्या चीजें हमें पढ़नी है? टेम्पल्स, स्कल्पचर, ब्रॉन्जेस एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मंदिरों में मूर्ति शिल्प, कांस्य मूर्तियां तथा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला जो है उससे रिलेटेड हमें पढ़ना है। आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स, इससे रिलेटेड, जो कि 6th सेंचुरी AD टू 13th सेंचुरी AD, 6ठी सदी से लेकर 13वीं सदी तक के बीच की जो भी चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्पचर, मंदिरों की मूर्तिकला का परिचय हमें पढ़ना है, जो कि 6th सेंचुरी AD टू 13th सेंचुरी AD के बीच की है, 6ठी से 13वीं सदी के बीच की। स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेम्पल्स स्कल्पचर, मंदिरों की मूर्तिकला का अध्ययन करना है। तो इसमें कौन कौन से मंदिर हैं जो कि जिसको हमें पढ़ना है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमें पढ़ना है, पहला जो है डिसेंट ऑफ गंगा या डिसेंट ऑफ गंगा, जो कि पल्लव पीरियड का है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। ये स्टोन में बना है, circa 7th सेंचुरी AD का ये है। तो अब इसे देख लें, इसको हिंदी में गंगा अवतरण बोलते हैं। ये पल्लव काल का है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, जो कि भारत में है। ईसा की 7वीं सदी में इसको बनाया गया है। और कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। और ये देखिए, ग्रेनाइट चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है ये, डिसेंट ऑफ गंगा या गंगा अवतरण। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्या चीज़। सेकंड हमें क्या पढ़ना है, देखिए सेकंड में जो है रावणा सेकिंग माउंट कैलाश, राष्ट्रकूट पीरियड एलोरा में है ये। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, ये एलोरा गुफा से संबंधित है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, भारत से रिलेटेड है ये चीज़ें हमें पढ़नी है। और इससे रिलेटेड ये जो मूर्ति शिल्प है, ये चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है, जो कि रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, और ईसा की 8वीं सदी में इसको बनाया गया है। तीसरा हमें पढ़ना है त्रिमूर्ति, जो कि एलिफेंटा गुफा से संबंधित है, जो कि महाराष्ट्र में है। स्टोन में बना है, circa 9th सेंचुरी AD का है ये त्रिमूर्ति, जिसे हम महेश मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। ये गुफा संख्या 1 में है, जो कि चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प एलिफेंटा गुफा से रिलेटेड है, ये संबंधित है, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये भारत से रिलेटेड है। ईसा की 9वीं सदी में इसको बनाया गया है। चौथा हमें पढ़ना है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जिसे हम कंदरिया महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये चंदेल पीरियड का है, खजुराहो में है, मध्य प्रदेश। लक्ष्मी नारायण, जिसे कंदरिया महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है। circa 10th सेंचुरी AD, ईसा की 10वीं सदी में इसको बनाया गया है, और ये बलुआ पत्थर पर बने हुए हैं। 5वें नंबर पर हमें पढ़ना है सिंबल प्लेयर सन टेम्पल, गंग डायनेस्टी, कोणार्क, ओडिशा। इसका जो समय 13th सेंचुरी AD। इसको झांझर वादक भी बोलते हैं, जो कि सूर्य मंदिर से रिलेटेड है, और सूर्य मंदिर को गंग वंश के राजाओं ने बनवाया था, और ईसा की 13वीं सदी में इसको बनाया गया है। और ये चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है, जो कि कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, जो कि भारत में है ये। मदर एंड चाइल्ड, 6 नंबर पे हमें पढ़ना है मदर एंड चाइल्ड। ये विमल शाह टेम्पल सोलंकी डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया है, दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में है। वाइट मार्बल से बना है, circa 13th सेंचुरी AD में बना है। देखिए अब इसको, माँ और बच्चा विमल शाह मंदिर, जो कि सोलंकी राजवंशों ने इसको बनवाया है, दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ये सफ़ेद संगमरमर पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है। ये ईसा की 13वीं सदी में इसको बनाया गया है। और कुछ अब ब्रॉन्ज से संबंधित, कांस्य की मूर्तियों से संबंधित ब्रॉन्ज कांस्य। इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्ज, भारतीय कांस्य का परिचय। यहाँ पे कांस्य मूर्तियाँ जो बनी है भारतीय कला में, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। मेथड ऑफ कास्टिंग सॉइल्ड एंड हेलो,
तो धातु ढालने की प्रक्रिया जो है ठोस और खोखली दोनों हमको पढ़ना है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्जेस, दक्षिण भारतीय कांस्य मूर्तियों का अध्ययन करना है, जिसमें से पहला है नटराज। नटराज जो कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से मिला है। नटराज की मूर्ति तंजौर तमिलनाडु से मिला है, कहीं कहीं तंजौर भी लिखा रहता है, जो कि ये चोल शासनकाल का है और ईसा की 12वीं सदी में इसको बनाया गया है। कांस्य मूर्ति है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चोला पीरियड का है, 12th सेंचुरी एडी, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इसका संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। सेकंड हमें पढ़ना है देवी उमा। देवी उमा के बारे में पढ़ना है, चोला पीरियड का है, 12th सेंचुरी एडी, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो देवी उमा जो कि चोल शासनकाल में इसको बनाया गया, तंजौर तमिलनाडु से संबंधित जो कि भारत में है। कांस्य प्रतिमा है ये, कांस्य की मूर्ति है, ईसा की 12वीं सदी में इसको बनाया गया है। संग्रह इसका कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, उसका परिचय हमें पढ़ना है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग आर्किटेक्चर, कुछ आर्किटेक्चरों का हमें स्टडी करना है, कौन कौन, स्थापत्य कला का कुछ अध्ययन हमें करना है। स्थापत्य कला का अध्ययन इसमें क्या क्या है? पहला है कुतुब मीनार, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। देखिए कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार से रिलेटेड कुछ चीज़ें अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो है ये महरौली दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत में है, और ये लाल बलुआ पत्थर व सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया और ये स्मृति के रूप में ये जाना जाता है। और क्या चीज़ें इससे इम्पोर्टेंट है? जो कि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश द्वारा ये बनवाया गया है ईसा की 12वीं सदी में। ध्यान दीजिए, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन पूर्ण इसको किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। सेकंड हमें क्या पढ़ना है? ताजमहल के बारे में। देखिए सेकंड हमें पढ़ना है ताजमहल। ताजमहल से रिलेटेड और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड है ताजमहल। ताजमहल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ताजमहल, तो ताजमहल जो है ये आगरा में है, जो कि उत्तर प्रदेश भारत में है, और ये मकराना से प्राप्त सफ़ेद संगमरमर से बना है। सफ़ेद संगमरमर पत्थर से ये बना है और ये शाहजहां ने इसको बनवाया था 1631 से लेकर 1651 ईस्वी के बीच। और ये एक प्रकार का मकबरा है, जो कि मुमताज व शाहजहां का मकबरा है। इसमें एक और है जिसको हमें पढ़ना है इसमें, गोल गुंबद बीजापुर। गोल गुंबद बीजापुर, गोल गुंबद कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक, और ये ईंटें तथा चूने के पत्थर से बना है। 1659 ईस्वी में इसको बनाया गया है। और ये जो है इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक जो हैं मोहम्मद आदिल शाह हैं। ये स्मृति के रूप में एक बनाया गया है, जो कि ये मकबरा है किसका? मोहम्मद आदिल शाह का ही मकबरा है ये, गोल गुंबद कर्नाटक बीजापुर में जो है। तो ये चीज़ें इसमें अभी पहले वीडियो में हम आपको यहाँ तक बताएंगे। सेकंड वीडियो में जो अभी सिलेबस बचा हुआ, द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल एंड मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बताएंगे सेकंड वीडियो में। तो अभी फर्स्ट वीडियो में जो भी चीज़ें हमने आपको बताया है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो उसे आप बहुत अच्छे तरह से कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे पढ़िए। 50% लगभग इसमें से आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।